माय चैनल एडब्ल्यू फार्मास्यूटिक्स। तो कैसे हैं आप सब। तो आज की वीडियो में हम देख रहे हैं जो रेस्पिरेटरी स्टिमुलेंट, जो फार्माकोलॉजी 6 सेम का सब्जेक्ट है, उसमें जो अपना टॉपिक दिया वाला है रेस्पिरेटरी स्टिमुलेंट। इसके पहले जो हमने वीडियो बनाया उसका नाम है नजल डिकंजेस्टर, वो भी हमने वीडियो डाला हुआ है, ठीक है। तो उसके पहले भी हमने अस्थमा वगैरह पूरा जो सीयूपीडी उसके वीडियो अपने चैनल पे अवेलेबल है, ठीक है। अगर आपने वीडियो देखा नहीं पहले जाके वो वीडियो देखिए, उसको लाइक भी कीजिए, पूरा देखिए, ठीक है। तो आज पूरा पढ़ेंगे रेस्पिरेटरी स्टिमुलेंट, उसमें से जो भी ड्रग है उसकी मैकेनिज्म एक्शन, उसके डोज, साइड इफेक्ट जो भी है, तो पूरा एकदम अच्छी तरह से पढ़ेंगे। सिर्फ वीडियो लास्ट तक देखिए, और अगर आप चैनल पर नए हो तो पहले जाके चैनल को सब्सक्राइब कर दे, ठीक है। तो आज देखेंगे रेस्पिरेटरी स्टिमुलेंट क्या होता है। चलो आप देखो रेस्पिरेटरी स्टिमुलेंट, ठीक है। जो रेस्पिरेटरी स्टिमुलेंट है उसको हम एनालिप्टिक बोल सकते हैं, ध्यान में रखो। और इंपॉर्टेंट कौन सा, एनालिप्टिक बोल सकते हैं, ठीक है। देन दिस आर ड्रग विच स्टिमुलेट टू रेस्पिरेशन एंड आल्सो रिस्टोर द नॉर्मल रेस्पिरेशन। अब रेस्पिरेटरी स्टिमुलेंट मतलब क्या होता है, देखो इजी में समझाता हूँ आपको। जब हमारा रेस्पिरेटरी जो सिस्टम रहती है, जब वो डिप्रेस हो जाती, क्या होता बोला मैंने, जब हमारा रेस्पिरेटरी सिस्टम होती, जब वो डिप्रेस हो जाती, जब हम रेस्पिरेटरी स्टिमुलेंट देंगे तो क्या होगी, नॉर्मल जो रेस्पिरेशन होगा उस तरह काम करेंगे जो अपनी रेस्पिरेटरी सिस्टम है, ठीक है। तो इसमें क्या बोला, दिस ड्रग विच स्टिमुलेट टू रेस्पिरेशन, ठीक है। जब हमारा रेस्पिरेशन क्या होगा, डिप्रेस होगा, समझो किसी ड्रग की वजह से, समझो हमने जो एनेस्थेसिया वगैरह लिया, जनरल एनेस्थेसिया वगैरह लिया, तब हमारा रेस्पिरेटरी सिस्टम क्या होती, स्लो डाउन हो जाती। तो उस वक्त हमको उसको क्या करना पड़ता, स्टिमुलेट करना पड़ता। क्या करना पड़ता, स्टिमुलेट करना पड़ता। तो उस टाइम हम क्या करते, रेस्पिरेटरी स्टिमुलेंट देते। तो उसकी वजह जो भी अपनी जो रेस्पिरेशन डिप्रेस हो रहा था उसे नॉर्मल कंडीशन में लाने के लिए हम क्या देंगे, जो भी रेस्पिरेटरी स्टिमुलेंट देंगे, ठीक है। सो इसका ड्रग विच स्टिमुलेट द रेस्पिरेशन एंड आल्सो रिस्टोर द नॉर्मल रेस्पिरेशन। जो भी रेस्पिरेशन डिप्रेस हो रहा था उसको नॉर्मल रेस्पिरेशन तक लाने के लिए हम क्या देंगे, रेस्पिरेटरी स्टिमुलेंट देंगे, ठीक है। इट इज यूज्ड ड्यूरिंग द रेस्पिरेटरी डिप्रेशन प्रॉब्लम, ठीक है। यहाँ पे ही बोला क्या बोला, रेस्पिरेटरी डिप्रेशन प्रॉब्लम है, तब हम उसको रेस्पिरेटरी स्टिमुलेंट को यहाँ पे बोलो, एक वर्ड है, कौन सा है, स्टिमुलेंट है। स्टिमुलेंट मतलब क्या होता है, उसे क्या करना, प्रोड्यूस, उसे क्या करना, देखो क्या करना, ट्रिगर करना, क्या करना, एक सिग्नल देना अपनी रेस्पिरेटरी, जो भी अपनी रेस्पिरेटरी मसल है उसको क्या करना, एक सिग्नल देना, उसे बोलेंगे स्टिमुलेट करना, ठीक है। तो कैन हैव द प्रॉपर्टी टू रिस्टोर द कॉन्शियसनेस, ठीक है। जब भी हम अनकॉन्शियस हो जाते हैं, क्योंकि जो भी हम ड्रग ले रहे हैं, ठीक है, उसके बावजूद जब हिप्नोटाइक जो भी सेडेशन ड्रग ले रहे, जो भी जनरल एनेस्थेसिया ले रहे, तो उस वजह से हम क्या होते हैं, अनकॉन्शियसनेस, ठीक है। तो उसे कॉन्शियस में लाने के लिए हम क्या देते हैं, रेस्पिरेटरी स्टिमुलेंट देते। क्या देते हैं, रेस्पिरेटरी स्टिमुलेंट देते। क्या बोला यहाँ पे, मैकेनिकल सपोर्ट टू रेस्पिरेशन एंड अदर मेजर टू इंप्रूव द सर्कुलेशन एज इफेक्टिव एंड सेफ। आप देखो यहाँ पे जब क्या होता, जो अपनी क्या रहता, जो अपना वेंटिलेशन, जब वेंटिलेशन क्यों लेते, जब हमको ब्रीथिंग की प्रॉब्लम हो रही, ठीक है, जब हम ब्रीथिंग को जो ऑक्सीजन ले रहे हैं, ठीक है, और कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ रहे हैं, जब उसमें जो ब्रीथिंग में रेस्पिरेशन में जब प्रॉब्लम आता, तो उस वक्त क्या करता, जो भी अपनी रेस्पिरेटरी सिस्टम क्या होगी, डिप्रेस होगी, तभी वो प्रॉब्लम आ रहा है, ठीक है। अगर उसको स्टिमुलेट किया तो रेस्पिरेटरी सिस्टम क्या होती, नॉर्मल रेस्पिरेशन का काम करने लगेगी, ठीक है। तो जब भी वेंटिलेशन अपने पास नहीं अवेलेबल है, तो उस वक्त हम क्या दे सकते हैं, रेस्पिरेटरी स्टिमुलेंट जो भी ड्रग है वो दे सकते हैं। वो भी क्या करने, जो भी नॉर्मल रेस्पिरेशन है वहां तक लाने का वो काम करेगा, ठीक है। तो देन आप देखो रोल अप एनालिटिक, ठीक है। रोल अप रेस्पिरेटरी स्टिमुलेंट मतलब क्या होता है, रोल अप एनालिटिक का रोल देखो यहाँ पे क्या बोला, तो वो डेवलप सेडेटिव और हिप्नोटिक, ठीक है। हिप्नोटिक्स जब क्या होगा, जब सेडेटिव हिप्नोटिक्स का ओवरडोज होगा, तो उस टाइम हम रेस्पिरेटरी स्टिमुलेंट उसको देंगे, ठीक है। तो सेडेटिव मतलब हिप्नोटिक्स मतलब क्या होता है कि जो आदमी है वैसा बहुत ही क्या होता, डिप्रेस होता है, जो भी उसकी जो भी ऑर्गन है, जो रेस्पिरेटरी स्टिमुलेंट बोल रहे, रेस्पिरेटरी बोल रहे, जो लंग्स है, जो हार्ट है, वैसा डिप्रेस हो जाता था। उसको क्या कर रहे हैं, स्टिमुलेट करने के लिए हम रेस्पिरेटरी स्टिमुलेंट जो भी ड्रग है वो दे रहे, ठीक है। देन सफोकेशन ऑन ड्रग, ठीक है। सफोकेशन मतलब क्या होगा, दम लगना, तो उसको जो ब्रीथिंग को प्रॉब्लम होना उसे बोलेंगे सफोकेशन। एक्यूट रेस्पिरेटरी इनसफिशिएंसी, ठीक है। तो इसमें भी हम जो एक्यूट रेस्पिरेटरी बोल रहे हैं, कभी कभी क्या होता है एक्यूट रेस्पिरेटरी इनसफिशिएंसी मतलब क्या होता है कि ऑक्सीजन और ब्रीथिंग में थोड़ी बहुत प्रॉब्लम आता है, तो उस वक्त भी हम क्या ले सकते हैं, रेस्पिरेटरी स्टिमुलेंट, जो रेस्पिरेशन है उसको क्या करते हैं, स्टिमुलेट करेंगे, ताकि जो भी अपना नॉर्मल रेस्पिरेशन आपको मिल जाए, ठीक है। देन स्पॉन्टेनियस क्या बोला यहाँ पे, पोस्ट एनेस्थीसिया रेस्पिरेटरी डिप्रेशन, ठीक है। जब क्या बोला, पोस्ट रेस्पिरेटरी डिप्रेशन, जब
जो आपने जो सर्जरी वगैरह की उस टाइम हम क्या देते हैं, जनरल एनेस्थीसिया रखते थे, ठीक है। तो उस टाइम हम क्या देते हैं, जो अपनी रेस्पिरेटरी सिस्टम रहती है वो क्या होती है, डिप्रेस हो जाती है, ठीक है। तो उसको स्टिमुलेट करने के लिए हम क्या देते हैं, रेस्पिरेटरी स्टिमुलर दे सकते हैं, ठीक है, जो अपना नॉर्मल जो रेस्पिरेशन अपने को चाहिए वहां तक लाने के लिए, ठीक है। डेट फेलियर टू वेंटिलेशन, जब यहाँ पे बोला जब क्या होता है, जो वेंटिलेशन किस लिए इंपॉर्टेंट, फॉर द ब्रीथिंग, फॉर द रेस्पिरेशन, ठीक है, जो भी ऑक्सीजन प्रोवाइड करेंगे, ठीक है। तो उस वक्त जो अपने पास जब वेंटिलेशन की जो भी सुविधा बोल रहे हैं, जो भी अपने बोल रहे हैं, जो फैसिलिटी बोल रहे हैं, जब अवेलेबल नहीं होगी तो उस टाइम हम क्या देंगे, रेस्पिरेटरी स्टिमुलेंट देंगे, ठीक है। तो उस टाइम जो अपना जो वेंटिलेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट, ठीक है, अगर नहीं होगा तो देंगे, ठीक है। बट जो भी फर्स्ट प्रेफरेंस बोल रहे हैं, जो भी फर्स्ट प्रेफरेंस किसको देंगे, आप पहले वेंटिलेशन को देंगे, किसको देंगे, वेंटिलेशन, जो भी प्राइमरी प्रेफरेंस बोल रहे हैं किसको देंगे, वेंटिलेशन देंगे, देन जो अपना रेस्पिरेटरी स्टिमुलेंट को देंगे। अगर वेंटिलेशन अवेलेबल नहीं है तो हम रेस्पिरेटरी स्टिमुलेंट दे सकते हैं, ठीक है। तो समझा होगा आपको। देन पॉइजनिंग विद ओपिएट्स एंड बार्बिटरेट्स, जब बार्बिटरेट और ओपिएट्स की क्या होगी, पॉइजनिंग होगी, तो उस टाइम भी हम क्या दे सकते हैं, रेस्पिरेटरी स्टिमुलेंट दे सकते हैं, ठीक है। तो आप देखेंगे जो भी रेस्पिरेटरी स्टिमुलेंट जो भी ड्रग है, तो उसका जो क्लासिफिकेशन है, जो भी ड्रग है आपको मैं यहाँ पे प्रोवाइड कर दूंगा, ठीक है। तो उसके बारे में देखेंगे, उसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन, उसकी डोज क्या है, उसका साइड इफेक्ट क्या है, पूरा देखेंगे, ठीक है। चलो देखेंगे जो रेस्पिरेटरी स्टिमुलेंट में जो भी ड्रग है उसके बारे में देखेंगे, और जो भी क्लासिफिकेशन है, जो भी ड्रग है आपको मैं यहाँ पे प्रोवाइड करूंगा, ठीक है। तो वन बाय वन पूरा डिस्कस करेंगे, चलो, ठीक है। तो पहले देखेंगे डोक्साप्राम क्या है, ठीक है। डोक्साप्राम की मैकेनिज्म ऑफ एक्शन क्या है, देखो, सेंट्रली एंड पेरिफेरली एक्टिंग ड्रग, कहां पे एक्ट करता है, सेंट्रली और पेरिफेरली एक्टिंग ड्रग। देन क्या बोला यहाँ पे, स्टिमुलेट टू मेडुलरी रेस्पिरेटरी सेंटर, कहां पे, जो भी मेडुला में जो रेस्पिरेटरी सेंटर है उसको क्या करेगा, स्टिमुलेट करेगा, स्टिमुलेट करके क्या करेगा, जो भी रेस्पिरेशन का जो प्रोसेस है उसको क्या करेगा, नॉर्मल रेस्पिरेशन तक लाएगा, ठीक है। देन स्टिमुलेट टू केमोरेसेप्टर ऑफ कैरोटिड आर्टरी, ठीक है। जो कैरोटिड आर्टरी रहती है वो क्या करती है, जो ब्रेन को क्या करेंगी, जो ऑक्सीजन का सप्लाई करेंगे, कौन, कैरोटिड आर्टरी, ठीक है, इंपॉर्टेंट देख लो। और जो भी केमोरेसेप्टर जहां पे कहां पे प्रेजेंट है, जो कैरोटिड आर्टरी बोल रहे हैं, वहां पे जो केमोरेसेप्टर क्या रहते हैं, प्रेजेंट रहते हैं, उसको क्या करेंगे, स्टिमुलेट करेंगे। तो उसकी वजह से क्या होगा, जो रेस्पिरेशन की जो रेट है, रेस्पिरेशन का जो भी रेट है वो क्या होगा, बढ़ने लगेगा। रेस्पिरेशन रेट मतलब क्या होता है, 1 मिनट में कितना रेस्पिरेशन करना, उसे बोलेंगे रेस्पिरेशन रेट। देन टाइडल वॉल्यूम, ठीक है। तो उसका जो टाइडल वॉल्यूम भी क्या होगा, बढ़ने लगेगा, ठीक है। टाइडल वॉल्यूम मतलब क्या होता है, जो रेस्पिरेशन नॉर्मल हम इनहेलेशन करते हैं उस टाइम में हमारे जो अंदर लंग्स में कितनी एयर है उसे बोलेंगे नॉर्मल टाइडल वॉल्यूम, ठीक है। उसे क्या बोलेंगे, टाइडल वॉल्यूम, वो भी क्या होगा, इंक्रीज होगा, क्या होगा, इंक्रीज होगा। देन इसके यूज देखेंगे, यूज क्या बोले, देखो, तो डोक्साप्राम की यूज क्या है, देखो, वेंटिलेशन इज नॉट एबल, वेट, जब अपने पास जो वेंटिलेशन आप अवेलेबल नहीं होगा तो उस टाइम हम क्या प्रेफर करेंगे, जो भी रेस्पिरेटरी स्टिमुलेंट ड्रग है उसको क्या करेंगे, प्रेफर करेंगे। बट अगर वेंटिलेशन और रेस्पिरेटरी स्टिमुलेंट दोनों अवेलेबल होंगे तो फर्स्ट कौन सा देंगे, पर वेंटिलेशन, क्या देंगे, फर्स्ट सेफ कौन सा है अपने लिए, वेंटिलेशन सेफ है एज कंपेयर टू रेस्पिरेटरी स्टिमुलेंट, ठीक है। तो ये ध्यान में रखो। देन ओपिएट ड्रग इज पॉइजन, ठीक है, जब अपने को क्या हो जाएगी, जब ओपिएट्स ड्रग की पॉइजनिंग हो जाएगी तो उस टाइम हम क्या देंगे, रेस्पिरेटरी स्टिमुलेंट देंगे, ठीक है। देख यहाँ पे क्या होगा, पोस्ट सर्जरी, जब क्या होता है, जो अगला अपना है जो कौन सा पोस्ट सर्जरी यूज है, किसका, डोक्साप्राम का क्या है, पोस्ट सर्जरी यूज अगला है। तो उसमें क्या देखेंगे, पोस्ट सर्जरी मतलब क्या होता है कि जब जनरल एनेस्थीसिया, जब सर्जरी के वक्त क्या देते हैं, जनरल एनेस्थीसिया फॉर सर्जरी करने के लिए, ठीक है। तो उस टाइम में क्या होता है, जो भी रेस्पिरेशन जो भी अपना चल रहा है वो कैसा डिप्रेस हो जाता है, तो उसको क्या करने के लिए, जो नॉर्मल रेस्पिरेशन तक लाने के लिए हम क्या देते हैं, जो रेस्पिरेटरी स्टिमुलेंट दे सकते हैं, ठीक है। तो अगला कौन सा यूज है, प्रीमैच्योर बर्थ, क्या बोलेंगे, प्रीमैच्योर बर्थ। अगर जो इंफेंट है उसकी प्रीमैच्योर बर्थ होगी उस टाइम उसका जो रेस्पिरेशन का इनरेगुलर हो जाता है, जो रेस्पिरेशन बोल रहे हैं, जो रेस्पिरेशन करता है उस टाइम क्या होता है, इनरेगुलर हो जाता है रेस्पिरेशन। तो उसको स्टिमुलेंट, एक नॉर्मल रेस्पिरेशन को लाने के लिए हम क्या दे सकते हैं, रेस्पिरेटरी स्टिमुलेंट दे सकते हैं। जो भी रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन बोल रहे हैं डोक्साप्राम का क्या है, देखो यहाँ पे क्या बोला आईवी और आईएम रूट, जो इंट्रावेनस और इंट्रामस्कुलर हम उसको दे सकते हैं। देन वन साइड एक्शन कितनी है, 20 to 40 सेकंड। देन इसकी ड्यूरेशन ऑफ एक्शन देखो कितनी है, 5 to 12 मिनट, कितनी है, 5 to 12 मिनट इसकी ड्यूरेशन ऑफ एक्शन है। देन अपना अगला ड्रग कौन सा है, प्रीथकमाइड, ठीक है। उसका हमने आप देख लो क्या है, प्रीथकमाइड। देन इस स्टिमुलेट टू द रेस्पिरेटरी सेंटर, जो भी रेस्पिरेटरी सेंटर है, जो भी रेस्पिरेटरी सिस्टम है अपने उसको क्या करेगा, स्टिमुलेट करेगा। देन इसकी मैकेनिज्म ऑफ एक्शन देखो क्या है, इसकी स्टिमुलेट टू सेंट्रली और पेरिफेरल केमोरेसेप्टर, ठीक है। जो भी अपना केमोरेसेप्टर है सेंट्रली और पेरिफेरल जो भी केमोरेसेप्टर प्रेजेंट रहते हैं
उसको क्या करेंगे, स्टिमुलेट करेंगे। क्या करेंगे, स्टिमुलेट करेंगे। तो उस वक्त जो भी आपने रेस्पिरेटरी जो रेट बोल रहे हैं, जो टाइटल वॉल्यूम है वो क्या होगा, बढ़ने लगेगा। क्या होगा, बढ़ने लगेगा। तो और क्या करेगा, इंक्रीज द कैटेकोलामाइन, ठीक है, जो भी एड्रेनालिन नॉन एड्रेनालिन क्या आपने कॉन्टेक्ट है कैटेकोलामाइन, तो इसकी भी रेट क्या, जो भी रिलीज है उसका भी सिक्रेशन क्या होगा, बढ़ने लगेगा। देन उसका आप देखो उसकी एरिया क्या है, एरिया मतलब क्या, देखो एरिया क्या होता है इसका, डिस्फेनिया, ठीक है, शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथिंग बोलते हैं, उसे क्या बोलेंगे, डिस्फेनिया। क्या बोलेंगे, डिस्फेनिया। किसको बोलेंगे, डिस्फेनिया, शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथिंग। देन मस्कुलर एंड जीआई इफेक्ट, जो भी मस्कुलर और जीआई इफेक्ट में उसका इफेक्ट क्या होता आ सकता है, ठीक है। तो मस्कुलर के एरिया क्या है, डिस्फेनिया और मस्कुलर और जीआई इफेक्ट, ठीक है। डिस्फेनिया मतलब वो क्या होता है, शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथिंग इसमें आ सकती है। देन आप देखो जो भी अपने डोक्साफ्राम है, जो ये एरिया था अपना ब्रीथ कमाइट, ठीक है, ब्रीथ कमाइट के लिए आप देखो डोक्साफ्राम की जो एरिया देखो यहाँ पे मैं लिखे देखिए क्या है, नोजिया, कफिंग, हेडेक, फीवर है, रेस्टलेस, ठीक है। क्या क्या बोला यहाँ पे, नोजिया है, कफिंग है, हेडेक है, फीवर है, देन रेस्टलेस, जब थका हुआ आ जाता है, ठीक है। इसमें तो ये हो गया अपना डोक्साफ्राम और ब्रीथ कमाइट, ठीक है। तो आगे का ड्रग देखिए अपना निकेतामाइड, ठीक है। चलो तो आप अगला अपना ड्रग है निकेतामाइड, ठीक है। सो निकेतामाइड में क्या बोला, उसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन देखो, मेनली इफेक्ट ऑन रेस्पिरेटरी साइकिल। क्या बोला यहाँ पे, रेस्पिरेटरी साइकिल मतलब जो भी आपने जो मेडुला में जो बोल रहे हैं, जो मेडुला में जो सेंटर है, कौन सा सेंटर है अपना, जो भी अपना रेस्पिरेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल है वो सेंटर, इसको क्या करेंगे, स्टिमुलेट करेंगे, ठीक है। इसकी जो डोक्साफ्राम की एक्शन और इसके एक्शन सेम है, ठीक है। क्या बोला मैंने, डोक्साफ्राम और निकेतामाइड की एक्शन क्या है, सेम है। तो उसमें क्या, जो भी मेडुला पे रिसेप्टर है, जो केमो रिसेप्टर है, ठीक है, कैरोटिड आर्टरी में जो प्रेजेंट है, और जो भी पेरिफेरल रिसेप्टर है, जो उसको क्या करेंगे, स्टिमुलेट करेंगे। तो उसकी वजह से जो भी रेस्पिरेटरी साइकिल है वो क्या होगी, नॉर्मल हो जाएगी, ठीक है। जो भी डिप्रेस हुई थी वो क्या होगी, नॉर्मल हो जाएगी। इट आल्सो कॉल्ड एज निकोटिनिक एसिड एंड डाइथाइल अमाइड, ठीक है। ध्यान में लोग क्या क्या बोला इसमें, इट आल्सो कॉल्ड, उसे क्या कहते हैं, जो निकेतामाइड है उसे और भी क्या कर सकते हैं हम, निकोटिनिक एसिड और डाइथाइल अमाइड। ध्यान में रखो, दे यूज एज एन एंटीडोट ड्यूरिंग द बार्बिचर पॉइजन। जब बार्बिचर जो अपना ड्रग है अगर उसकी पॉइजनिंग हो जाएगी तो उस वक्त हमारा जब जो निकेतामाइड है तो बहुत ही इंपॉर्टेंट ड्रग है, यूजफुल होगा, ठीक है। कहाँ के लिए, जो एंटीडोट है तो उस तरह जो काम करेगा, कौन सा ड्रग, निकेतामाइड, ठीक है। तो इट आल्सो इंक्रीज द रेस्पिरेशन रेट एंड टाइडल लेवल, ठीक है। जो भी डोक्साफ्राम था वो भी क्या करेगा, जो रेस्पिरेटरी रेट है, जो रेस्पिरेटरी रेट मतलब क्या होता है कि 1 मिनट में जो कितना रेस्पिरेशन हो रहा है उसे क्या बोलेंगे, रेस्पिरेटरी रेट और टाइडल लेवल, ठीक है। जब नॉर्मल इनहेलेशन करते हैं उस टाइम हमारे जो लंग्स में कितनी एयर आ रही तो उसे क्या बोलेंगे, टाइडल वॉल्यूम, ठीक है। डोज, अब इसको डोज कैसे देंगे, आईवी रूट से, जो रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन उसको क्या करेंगे, आईवी रूट से हम उसको दे सकते हैं। उसके एरिया क्या है, आप देखो उसे क्या बोलेंगे, ओवरडोज। जब जो निकेतामाइड है उसका ओवरडोज हो जाएगा तो उसकी वजह से जो ब्लड प्रेशर वो क्या होगा, बहुत ज्यादा हाइपरटेंशन की कंडीशन होगी। देन टैकियारिथमिया भी आ सकता है, ठीक है, टैकियारिथमिया भी आ सकता है। अरिथमिया मतलब क्या होता है, इनरेगुलर ऑफ हार्ट बीट। देन कफ का प्रॉब्लम भी आ सकता है। देन वोमिटिंग एंड कंक्लूजन भी जो निकेतामाइड वजह से आप तो निकेतामाइड है इसका यूज देखो क्या है, नियोनेटल जो है एस्फैक्सिया उस टाइम हम यूज सकते हैं। देन CO2 जो कार्बन डाइऑक्साइड की टॉक्सिसिटी हो जाएगी उस टाइम भी हम जो निकेतामाइड है उसको यूज कर सकते हैं। देन रेस्पिरेटरी डिप्रेशन, जब रेस्पिरेटरी जो सिस्टम है अपनी क्या हो रहा है, डिप्रेस होती है उस टाइम भी हम उसको यूज कर सकते हैं। देन अपना अगला ड्रग है कौन सा है, अल्मेट्राइज, ठीक है। तो अल्मेट्राइज क्या बोल रहा है, मैकेनिज्म ऑफ एक्शन देखो इसमें क्या बोल रहा हूं, स्टिमुलेट टू केमो रिसेप्टर दैट मीन जो प्रेजेंट है, जो प्रेजेंट कहां पे, जो कैरोटिड आर्टरी, कैरोटिड आर्टरी का काम क्या है, जो भी ब्रेन को क्या कर रहा है, ऑक्सीजन का सप्लीमेंट करना, ठीक है। तो वहां पे जो केमो रिसेप्टर है उसको क्या करेंगे, स्टिमुलेट करेंगे। देन इंक्रीज द आर्टेरियल, अब स्टिमुलेट हो जाएंगे, जो भी अपने रेस्पिरेटरी सिस्टम है वो क्या हो जाएगी, नॉर्मल हो जाएगी, ठीक है। अब जो डिप्रेस थी वो क्या होगी, नॉर्मल होगी, ठीक है। देन इट क्या करेगा, वो इंक्रीज द आर्टेरियल ऑक्सीजन टेंशन एंड डिक्रीज द कार्बन डाइऑक्साइड टेंशन इन पेशेंट विद COPD, ठीक है। जो भी COPD में प्रॉब्लम हो जाता है, जो ऑब्स्ट्रक्शन उस वजह से क्या होता है, जो भी अपना रेस्पिरेशन होता है वो क्या होता है, इनरेगुलर हो जाता है, ठीक है। ऑक्सीजन की क्या होती है, कमतरता होती है। तो उसको एक नॉर्मल में लाने के लिए हम क्या करते हैं, जो भी ड्रग है कौन सा है, अल्मेट्राइज वो देते हैं। देन इसका यूज क्या है, नॉकटर्नल ऑक्सीजन डिसैचुरेशन, ठीक है। तो ये पूरा था अपना रेस्पिरेटरी स्टिमुलेंट, उसके ड्रग में मैंने आपको अच्छी तरह से समझा दिया, ठीक है। जो भी क्लासिफिकेशन आपको मैं यहाँ पे प्रोवाइड करूंगा, ठीक है। तो मिलेंगे अगले लेक्चर में, और अगर आप चैनल पे नए हो तो पहले जाके चैनल को सब्सक्राइब कर दिए और नोटिफिकेशन बेल है उसको भी ऑन कर दिए, ठीक है। तो मिलेंगे अगले लेक्चर में, ठीक है। धन्यवाद, थैंक यू सो मच।